हेलो हाय कसकाय। कंफ्यूज मत होइए, कसकाय का मतलब होता है नमस्ते मराठी में। राइमिंग के चक्कर में कुछ भी बोलता है। हाय, मेरा नाम है स्मृति और मैं हूं आपके साथ रोहन, और आपका स्वागत करते हैं हम दोनों हमारे इस शो में जिसका नाम है एन एडवेंचरर गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। यस, ऐसी कहानियां जो एक्चुअली में रियल स्टोरीज हैं। यस, और हमारे साथ ये शो में हर बच्चा जुड़ सकता है जो 9th क्लास में है, और अगर आप 8th क्लास में हैं तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी हमारे इस शो में जुड़ सकते हैं। बस आपको इन 2 शानदार किताबों की जरूरत होगी। यस, और इस बुक के जरिए और हमारे शो के जरिए हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एक सफल उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जी हाँ, और आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं। इस कहानी को अगर आप गौर से देखिएगा, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे इस कहानी को देखें। चलिए शुरू करते हैं। जीवन की महान भारतीय रेल यात्रा। उद्यमी हर जगह है। एक गांव में बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे चटखीले लाल रंग का पोस्ट बॉक्स था। सरिता यहाँ हर रोज आया करती थी। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग हर रोज सरिता के लिए एक पोस्ट कार्ड आता था। सरिता का बड़ा भाई जीवन उसे ये पोस्ट कार्ड भेजता था। वह एक उद्यमी बनना चाहता था। अपने गांव की खेती में क्रांति लाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहता था। अपने मास्टर प्लान से सभी के लिए पानी उपलब्ध कराना चाहता था। हर किसान को जैविक किसान में बदलना चाहता था ताकि मधुमक्खियां फिर से उसके गांव आ जाए। लेकिन उसका सपना पूरा होने से पहले उसके पिता रेलवे से सेवानिवृत्त हो गए और जीवन की मर्जी के बिना ही उसे रेल विभाग में नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि ये उसके पिताजी का सपना और घर को चलाने की जरूरत थी, जिस कारण जीवन का सपना एक सपना बनकर रह गया। भारी मन से जीवन ने अपना सामान बांधा। जीवन ने अपने पसंद की पुरानी चीजों से एक पिन होल कैमरा बनाया और वो निकल पड़ा। सरिता जीवन को गली से उतरते हुए और बड़े से पेड़ और चटकीले लाल रंग के पोस्ट बॉक्स से गुजरते हुए देखकर रो पड़ी। वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो मधुमक्खियों को वापस लाने का सपना भी अधूरा छोड़कर जा रहा था। जीवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके आंखों में भी आंसू आ गए थे। सरिता जीवन को नजर से ओझल होने तक देखती रही। एक दिन बिना किसी कारण के उसने पोस्ट बॉक्स जांचा। अंदर एक पोस्ट कार्ड था जिस पर एक तस्वीर थी। वो सरिता के लिए था और उस पर बनी तस्वीर में उसके बारे में लिखा हुआ था। सरिता ने पोस्ट कार्ड को अपने सीने से लगा लिया। फिर हर दिन स्कूल में आते जाते समय वो पोस्ट बॉक्स की जांच करने लगी। जीवन ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जीवन ने जब भी फोटो खींची तो उसके बारे में लिखा। इस तरह सरिता का भारत के उद्यमियों का संग्रह बढ़ता गया। वो इन पत्रों के जरिए गजाला से मिली, जिन्होंने एक गांव में सौर प्रकाश और पैनल को बनाया था। वो कविता से मिली जो ट्रैक्टर चलाती थी। वो किरण से मिली जो जैविक देसी बीज उगाती थी। परमेश से मिली जिन्होंने एक जंगली वन लगाया था। आकांक्षा जिन्होंने एक शहर में अपने स्कूल की छत पर सब्जियां उगाई थी ताकि उनकी कक्षा के बच्चों को ताजी पत्तेदार सब्जियां मिले। उसने प्रत्येक कहानी को सहज कर एक किताब बनाई। फिर जीवन के लौटने का इंतजार करने लगी। जब वो आखिरकार कई वर्षों बाद वापस लौटा, तब तक सरिता और गांव वालों ने मिलकर उसके सपने पूरे कर दिए थे। जब जीवन रेलवे स्टेशन से अपने घर की तरफ जाने लगा तो मधुमक्खियां उसके आसपास मंडरा रही थी। जीवन्स ग्रेट इंडियन ट्रेन जर्नी। जीवन की महान रेल यात्रा के अभ्यास के लिए 4-4 के दल बनाए। अपने मोबाइल से तस्वीरें लेना, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करना ना भूलें। अब आप जानते हैं कि उद्यमी कौन होता है। पहला भाग। अब आपको अपने आसपास के उद्यमियों को खोजना है
और उनके इंटरव्यू लेने हैं। आप उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, जैसे उनके कौशल के ऊपर, उनकी योजनाओं के ऊपर आदि। दूसरा भाग, आपने कहानी में देखा कि कैसे सोलर लैंप्स बनाकर गांव की बिजली की समस्या सुलझाई। तो अब आप भी जिन जिन उद्यमियों से मिले उनके बारे में अपनी अभ्यास पुस्तिका में पोस्ट कार्ड बनाएं। ये करने के बाद बढ़े अगली गतिविधि की ओर और अपना रोमांचक सफर जारी रखें। So, रोहन, ये था हमारे इस बुक का फर्स्ट पार्ट। Yes. नाउ सेकंड पार्ट है कौशल यानी स्किल्स का। सो आज की स्टोरी से जो एक स्किल मुझे लगता है कि जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए वो है टॉकिंग टू न्यू पीपल, यानी नए लोगों से बात करना। और ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इस स्किल का मतलब जानते हैं हमारी इस किताब के पीछे वाले पन्नों में, जहां आपको सभी स्किल्स यानी कौशलों का मतलब मिल जाएगा। मैं बता देता हूं पढ़ के। तो इस स्किल का मतलब हमारी किताब में है नए लोगों से बात करना। आपसे प्यार करने वाले लोगों से बेहतर वे लोग हैं जो आपको जानते तक नहीं हैं। वही लोग आपके विचार के बारे में सही बता सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सभी को दूसरे दृष्टिकोण को समझने के लिए नए लोगों से मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। आज आप किससे मिलेंगे और क्या बात करेंगे? हमारी आज की स्टोरी में इस स्किल का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है सरिता ने। हाँ, सरिता ने कितने सारे उद्यमियों से मुलाकात करी। सीता गजल से मिली, अपने गांव में सोलर लाइट्स पैनल बनाए और उन्हें ठीक किया। वो कविता से मिली जो ट्रैक्टर चलाती है। वो किरण से मिली, परमेश से और आकांक्षा से भी। इन सब से मिलकर, इनकी कहानियां सुनकर और उनके स्किल्स को सीखकर सरिता ने अपने भाई का सपना पूरा किया। और ये सही भी है, हम जितने ज्यादा लोगों से बात करते हैं हमें उतना ज्यादा सीखने को मिलता है। इसलिए तो हमें आप सबसे बात करना इतना पसंद है। यस, अब इस बुक के बाद हम अपनी दूसरी बुक को उठाते हैं, जो एक्चुअली में एक ब्लैक एंड व्हाइट बुक है। ये है हमारी एक्टिविटी बुक। इसकी खासियत यही है कि इसे आप अपने मन मर्जी के रंगों से भर सकते हैं। यस, सो आज की कहानी यानी कि जीवन ग्रेट इंडियन ट्रेन जर्नी पर बेस्ड इस बुक में हमारे पास आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। तो इस एक्टिविटी में आपको कुछ चीजें ढूंढकर, सोचकर और सीखकर लिखनी है। जैसे हर उद्यमी के लिए एक बड़ा सवाल क्या है, उसके बाद ये उद्यम किस समस्या का हल है, फिर इस उद्यमी ने जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कदम उठाए। उसके बाद आप किसी एक उद्यमी की कहानी यहाँ लिखें और उनके सभी कौशल के बारे में भी बताएं। उनके उद्यम और उनकी तस्वीर को बनाएं या खींचकर यहाँ चिपकाएं। और ये करने के बाद आप हमें इस एड्रेस पर अपना प्रोजेक्ट भेज सकते हैं। कितना मजा आएगा ना आपको ये करने में और हमको आपके प्रोजेक्ट को पढ़ने में। चलिए फिर आप शुरू हो जाइए। यस, आप अपनी एक्टिविटी बुक पर काम स्टार्ट करिए और हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में नई कहानी और एक नई एक्टिविटी के साथ। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। जल्दी से इसको फिल करिए और हमारे इस एड्रेस पर भेज दीजिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। मैं था आपके साथ रोहन, मेरे साथ थी स्मृति। बाय बाय। बाय। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अब इस कहानी पर बेस्ड हम आपके साथ एक क्विज खेलेंगे, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं ये शानदार किताब। तो इस किताब को जीतने के लिए आपको सभी क्विज के सवालों के जवाब देने हैं हमको कॉल करके इस नंबर पर, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर वहां पर भी आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। हमारे आज के क्विज का पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी समस्या का समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। दूसरा सवाल, युवाओं के लिए शिक्षा इतनी आवश्यक क्यों है। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप एक हीरो की पहचान कैसे कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्या आप जहां रहते हैं वहां महिलाएं जोखिम उठाती हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि इंटर्नशिप क्या है। तो अब इन सारे सवालों के जवाब आप हमको हमारे इस नंबर पर कॉल कर दे सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल में हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां पर सभी सवालों के सही जवाब दें। पहले 500 विद्यार्थी जीत सकते हैं हमारी ये दिलचस्प किताब, जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए।